घातांकों पर आधारित प्रश्न अगर एग्जाम में अगर घातांकों पर आधारित प्रश्न दे देता है तो उसको आपको सॉल्व करने के आसान तरीका है, लेकिन इसके पहले आपको घातांकों का जो फार्मूला होता है उसको जानना जरूरी है। जैसे कि घातांकों के लिए क्या फार्मूला है आप पिछली यानी छोटे क्लासों में पढ़े हैं, केवल आपको इसको याद करना है। जैसे कि बताया गया होगा, अगर किसी दो नंबर का बेस एक हो और पावर डिफरेंस हो, जैसे कि a के पावर m इंटू a के पावर n ऐसे दिया गया हो, तो बेस हम एक ही नोट करते हैं और पावर को ऐड कर लेते हैं। या एक कोई जरूर नहीं है कि केवल दो ही नंबर का गुणा करने के लिए दिया हो, इससे अधिक भी नंबर दे सकते हैं। ऐसे दे सकते हैं a के पावर m, a के पावर n और a के पावर 1 या a के पावर 2, तो गुणा करने के लिए दे तो आप एक ही बेस नोट करेंगे और जितना भी पावर है उस सभी को नोट कर लेना है आपको ऐसे। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया, कोई भी नंबर आपको दे लेकिन बेस एक यानी एक ही नंबर का अधिक पावर है, अलग अलग पावर दे और बेस उसका आधार एक ही हो तो आप ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, ये अंत तक ही ना क्यों ना पावर दे दिया जाए। लेकिन जब यही भाग के रूप में देता है a के पावर m और भाग a के पावर n दे दे, तो इसको आप सॉल्व करते समय गुणा था तो प्लस कर लिए, लेकिन यहाँ पर ये भाग के रूप में है तो आप एक बेस लिख लेंगे, आधार लिखेंगे और पावर को माइनस कर देंगे, a के पावर m माइनस n के रूप में नोट कर देते हैं। इसी के आधार पर अगर आगे के लिए कहता है कि अगर दूसरा कंडीशन अगर आ जाए ब्रैकेट में दे देता है a के पावर m के पावर n, तो इसको आप कैसे नोट करेंगे, तो जैसे ब्रैकेट हमारा टूट जाता है, ब्रैकेट को हटाते हैं तो लिखा जाता है a के पावर m गुणे a के पावर n, यानी पावर पावर से गुणा कर लेता है। जब यही अपान के रूप में a के पावर m अपान a के पावर n हो, तो जैसे यहाँ इस फॉर्म में लिखा गया है तो आप इसको लिखते हैं a के पावर m माइनस n, और जब a के पावर m और b के पावर m हो, बेस अलग हो गए पावर एक है, तो आपको ऐसे लिखना होता है a के पावर b a बाई b के पावर एक ही पावर नोट कर देते हैं n। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछ दिए जाएं, इसके आधार पर आए तो आप देखेंगे कि इसमें से कौन से फार्मूले का यूज हमको करना है, उसके बेस पर आप प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे। तो हो सकता है कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, जैसे एक हम यहाँ पर प्रश्न नोट करते हैं 1/216 के पावर -2/3 और भाग के रूप में लिखा है 1/27 के पावर -4/3। अब देखो यहाँ पर हमने दिखाया कि a के पावर m और a के पावर n हो तो आधार एक नोट करना है, पावर को माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको न पावर एक जैसा दिख रहा है और न बेस एक जैसा दिख रहा है, आधार भी एक जैसा नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे, पहले आधार देखेंगे सूटेबल है कि नहीं, आधार को हम ठीक से नोट यानी एक जैसा लिख पाते हैं कि नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि 200 जो 16 होता है, 216 6 का घन होता है। आप इनको ऐसे लिख सकते हैं 1/6 के पावर 3 और इनका पावर -2/3 भाग यहाँ पर लिख सकते हैं 1/3 के पावर 3 अभागा इनका पावर है -4/3। तो पावर यहाँ बताया गया कि पावर पावर से गुणा करता है, पावर पावर से गुणा करता है, तो यहाँ इसका पावर इनके पावर से गुणा कर देगा 1/6 और 3 इंटू -2/3 भाग के रूप में लिखेंगे। यहाँ 1/3 पावर है 3 इंटू -4/3, 3 से 3 कट जाएंगे। तो यहाँ और भी हम नोट कर सकते हैं, देखो 1/6 है इनको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2 और जो पावर ऊपर लिखा गया है -2 बच गया, भाग के रूप में है 1/3 के पावर -4। तो इनको क्या करेंगे आप, इनको देखो माइनस घात होने के नाते अभी अगर धनात्मक इसको लिखते हैं तो नीचे का ऊपर हो जाएगा,
तो ये इसका पावर पॉजिटिव हो जाएंगे। आप लिख सकते हैं 3 × 2 के पावर 2 कर सकते हैं, तो ये धनात्मक हो जाएगा। और यहाँ पर भाग के रूप में है तो नीचे से 4 ऊपर, अगर 3 ऊपर चला जाता है तो इसका भी घात प्लस हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। देखो ये जितना है तो इसको लिखेंगे 2 बार, 3 × 2 और 3 × 2, पावर 2 था इसलिए इसको 2 बार लिख दिए। लेकिन ये भाग है तो इसको बट्टे के रूप में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 3। 3 से तो कट गए, लेकिन ऊपर 2 बच गया, नीचे 2, 3 2 बार बच गया, तो ऊपर हो गया 4 और नीचे हो गए 9। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। मतलब इनका आपको ऐसे मान निकाल लेना है। इसी के बेस पर बहुत सभी के आधार पर हम प्रश्न, देखिए एक और प्रश्न है, मतलब इसके आधार पर प्रश्न दिया जा रहा है। जैसे कि पहले जो हमारा फार्मूला है इसके बेस पर क्या है, तो यहाँ पर दिया गया है 0.0001 के पावर 0.25। तो ऐसे प्रश्न है, तो इनको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो इसको हम पॉइंट को हटाने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको ऐसे नोट कर सकते हैं 1/, इतना 1 2 3 4 है तो आप 4 0 लिख लीजिए, ऐसे लिख दिया गया। और इनका पावर 25, तो इनको अब अगर घात के रूप में लिखें तो 1/10 के पावर 4, 1 2 3 4 सुनना है तो 10 के पावर 4 हो जाएगा। और देखो 0.25, तो इनको और क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखो पावर का पावर, तो पावर का पावर में गुणा कर दिया गया, तो इनको इनसे गुणा कराएंगे। 1/10 के पावर 4 × 0.25, तो जब इनसे गुणा करेगा 1/10 के पावर तो 25 चौके 100। अगर आप 100 लिख भी लेते हैं तो 2 अंक पर दशमलव है, 2 अंक पर दशमलव लग गया, तो 1/10 के पावर 1 यानी 1/10 ही रह जाएगा, या इससे इसमें भाग देते हैं तो 0.1 आ जाएगा। आपका ये सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसके आधार पर ऐसे प्रश्न आप, और ये फिक्स है कि इस प्रकार का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, यूपीपी का हो या अन्य कोई भी हो, तो उसमें ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इस प्रकार का। तो अनिवार्य रूप से इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि ये आप पढ़ें और आपको ये अच्छा लगे तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए।